आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और बात करूंगा मैं महिला पहलवानों और किसानों की। जी हां, किसानों ने अब पूरा मोर्चा खोल दिया है, मोर्चा बंदी कर दी है। पहलवान भी मैदान में डट गए हैं, चम गए हैं और उसका नतीजा यह है कि भाजपा सरकार खतरे में पड़ गई है। मैं बात कर रहा हूं हरियाणा की। हरियाणा में इस वक्त जो कुछ चल रहा है वो सब आपने शुरू के चंद सेकंड के वीडियो में देखा। एक हंगामा मचा हुआ है और अब हरियाणा में जो भाजपा सरकार है, जो इत्तेहाद से बनी हुई है, गठबंधन से बनी हुई है, उसका गिरना तकरीबन तकरीबन तय हो गया है। क्योंकि जिस तरीके से किसानों पर लाठियां चलाई गई हैं, उनके साथ जुल्म ज्यादती की गई है, उसकी गूंज न सिर्फ ये कि हरियाणा और दिल्ली में सुनाई दे रही है बल्कि पूरे देश में सुनाई दे रही है। और अब किसान भी गुस्से में आ गए हैं और पहलवान भी गुस्से में आ गए हैं और पहलवानों की तरफ से खुद ये वीडियोस जारी किए जा रहे हैं कि आखिर किसानों पर इतना बड़ा जुल्म क्यों। और अब तो जो जेपीपी के सरबराह हैं और जो हरियाणा में उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, उन्होंने भी तकरीबन ये तय कर लिया है कि वो भाजपा से अपना सहयोग वापस लेंगे। नोकझोंक तो पहले ही से चल रही थी, सब आपको पता है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से बार बार ये ताना दुष्यंत चौटाला को दिया जा रहा था कि अगर दुष्यंत चौटाला ने भाजपा का समर्थन किया है तो कोई एहसान नहीं कर दिया है, बल्कि उसके बदले उनको यानी दुष्यंत चौटाला को मंत्रालय दिया गया है, उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। यह बात जो है वो बीजेपी की तरफ से बार बार कही जा रही थी और यह बात जो कही थी वो विप्लव देव जो भाजपा लीडर है उन्होंने कहा कि कोई एहसान नहीं किया है। ये तो उन्होंने उनको वदारत दी गई है, गोया कि दुष्यंत चौटाला लालच में उन्होंने समर्थन दिया है। उन्होंने क्या कहा है कि अगर जेजेपी ने समर्थन दिया है तो एहसान नहीं किया, इसके बदले उन्हें मंत्री पद दिया गया है। अभी तक सरकार चल रही है, अभी तक सरकार चल रही है, ये भाजपा के लीडर कहना है। इसका मतलब यह है कि अभी तक सरकार चल रही है, सरकार किसी वक्त गिर सकती है। ये खुद भाजपा के जो लीडर हैं उन्होंने इस बात का इंकशाफ कर लिया है। इसलिए हरियाणा के हालात जो है वो बहुत ही धमाका खेज है और कभी भी सरकार गिर सकती है। और इसकी वजह यह है कि दुष्यंत चौटाला अगर अब भी सरकार के साथ चिमटे रहे तो जो उन्हें 12-13, 10-12 सीटें मिल गई थी और किसानों का उनको जो समर्थन था शायद वो समर्थन छिन जाए। और यही वजह है क्योंकि वो देख रहे हैं कि भाजपा के खिलाफ अब किसान भी खड़े हो गए हैं, नौजवान भी खड़े हो गए हैं और पहलवान भी खड़े हो गए हैं और महिलाएं तो खास तौर से अब भाजपा के खिलाफ नजर आ रही हैं। और हरियाणा का तो बिल्कुल उलट मामला है क्योंकि ये बेटियां जो है, बहनें, इनका ताल्लुक हरियाणा से, हालांकि वो देश की बेटियां हैं, वो सम्मानित बेटियां हैं, वो पहलवान बेटियां हैं, गौरव है देश का, लेकिन इनका ताल्लुक हरियाणा से है जो पहलवान है। और जाहिर है कि हरियाणा महिला पहलवानों को देने वाला एक बड़ा प्रदेश है, पहलवानों को देने वाला एक बड़ा प्रदेश है, बहुत सम्मानित प्रदेश है। तो अगर वहां पे अब दुष्यंत चौटाला थोड़ी सी भी होशियारी करते हैं और सरकार और कुर्सी की लालच में रहते हैं तो जाहिर है कि उनकी राजनीति खतरे में पड़ जाएगी। अब दुष्यंत चौटाला ने कहा क्या था? दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि ना तो मेरे पेट में दर्द है और ना ही मैं डॉक्टर हूं, मेरा काम अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करना है। यह दुष्यंत चौटाला ने कहा था। इसका मतलब साफ है कि वो समझ रहे हैं कि अगर हम हुकूमत से चिमटे रहे, चिपके रहे, कुर्सी पर बैठे रहे तो उनका जो संगठन है वो बिखर जाएगा, क्योंकि अब पार्टी में भी बगावत के सुर नजर आने लगे हैं। दुष्यंत चौटाला के खिलाफ जो है वो आवाज बुलंद होने लगी है। तो ये जो हरियाणा में हुकूमत है भाजपा की गठबंधन के साथ, वो तकरीबन जो है इस किसान और पहलवान के मामले में खतरे में आ गई है। और अब बहुत देर तक दुष्यंत चौटाला भाजपा के साथ नहीं रहने वाले, ये बिल्कुल तय हो गया है। जिस तरीके से किसानों पर लाठियां बरसाई गई हैं, किसान अब जोक दर जोक निकल रहे हैं, वो अपने अपने घरों से ट्रैक्टर लेकर के निकल रहे हैं और पूरे हरियाणा में इस वक्त सनसनी है। जगह जगह जो है चक्के जाम कर दिए गए हैं
और किसानों ने यह तय कर लिया है कि अब हम महिला पहलवानों का सम्मान भी लौटाएंगे और सरकार ने जो वादे किए थे उसको भी हम पूरा करवा कर रहेंगे। और यह चीज आप अगर पंजाब में देखेंगे तो वहां का किसान भी अब सड़कों पर आ गया है। इसी तरीके से यूपी के किसान भी अब तकरीबन जो है मूड में आ गए हैं कि आर पार की लड़ाई लड़नी है। और इसमें जो भारतीय किसान यूनियन है, चाहे वो राकेश टिकैत हो या नरेश टिकैत हो, वो भी किसानों और पहलवानों के समर्थन में पूरी तरीके से मैदान में आ गए हैं। तो ये जो जंग है, जो हमें लग रहा था कि महिला पहलवान सिर्फ मैदान में है, बाकी लोग समर्थन नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा हरगिज नहीं है। और इनके साथ बड़े पैमाने पर जो सामाजिक संगठन है वो भी मैदान में आ रहे हैं। अभी अगर मैं हरियाणा की तस्वीर पेश करूं जो मेरे सामने आई है, तो उसमें आप देखेंगे कि हिसार, सोनीपत, रोहतक, झज्जर सहित कई जिलों में लोग जो है उस सड़कों को जाम कर दिया गया है और आवागमन जो है पूरी तरीके से ठप हो गया है। अलर्ट जारी कर दिया है सरकार ने कि किसी तरह का कोई हादसा न हो। लेकिन किसान की तरफ से कहा गया है कि हम बहुत ही पुरअमन तरीके से ये अपना प्रोटेस्ट जो है वो जारी रखेंगे। और उन्होंने कहा है कि जो लाठी चलाई गई है, उन्होंने डिमांड की गई है कि कुछ लोग जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं किसान। तो उन्होंने कहा है कि फौरन जो है वो हमारे किसानों को छोड़ा जाए, अगर नहीं छोड़ा गया तो इसका अंजाम बुरा होगा, अच्छा नहीं होगा। तो ये किसान ने कहा है। इसके साथ ही अब जो किसान है उन्होंने भाजपा और जेजेपी उनके खिलाफ नारेबाजी की है और उनके खिलाफ मुसलसल जो है वो आवाजें बुलंद कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि इन तमाम चीजों को देखते हुए अब ये बात लग रही है कि जो दुष्यंत चौटाला है वो ये बात समझ गए, समझ में तो भाजपा के भी आ गया है कि ये जो महिला पहलवानों का मामला है और ये बृजभूषण शरण सिंह को जो पनाह देने का मामला है, जो शील्ड बन रही है सरकार और भाजपा, ये उसके लिए बहुत बड़ा खतरा बन रहा है। ये बात समझ में आ गई और इसीलिए अब अमित शाह को बीच में डाला गया है। अमित शाह ने पहलवानों से मुलाकात की है, इसका मैंने तफसील से जिक्र पहली रिपोर्ट में किया है। तो अब भाजपा को लग रहा है कि किसान तो नाराज है ही है, नौजवान भी नाराज है और अब देश का पहलवान भी नाराज है। और पहलवान ही नहीं बल्कि अब महिलाएं भी नाराज हो रही हैं। भाजपा महिला के नाम पर आप देखिए लव जिहाद और पता नहीं क्या क्या जो है वो चलाता है, सम्मान की बात करता है कि बेटियों की इज्जत बचाओ, बहनों की इज्जत बचाओ, माओ की इज्जत बचाओ। लेकिन भाजपा वाले खुद जो है किस तरीके से बेटियों, बहनों और माओ की इज्जत तार तार करते हैं और जो लोग गुनहगार होते हैं उनको सजा नहीं देते, कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाते हैं। ये तस्वीरें बहुत साफ हो गई हैं। और सिर्फ बृजभूषण का मामला नहीं है, कई मामलों में अगर आप देखेंगे तो बीजेपी रोज बरोज बेनकाब होती जा रही है, पर्दा उठता जा रहा है। इनका चेहरा जो खूंखार चेहरा है, महिला मुखालिफ जो चेहरा है, वो भी सामने आता जा रहा है। तो ये बड़ी वाज़ेह तस्वीर हम देख सकते हैं और यही वजह है कि अब हरियाणा में जो बीजेपी की गठबंधन सरकार है वो तकरीबन जो है वो गिरने वाली है। आज या कल में सरकार जा सकती है, ये खबर है। दुष्यंत चौटाला अपना समर्थन वापस ले सकते हैं। मैं अभी ये नहीं कह सकता कि क्या दुष्यंत चौटाला कांग्रेस साथ मिलकर के और जो निर्दलीय हैं वो साथ में आकर के सरकार बना सकते हैं, मैं इसकी कोई पेशीन गोई नहीं कर सकता हूं। लेकिन इतनी बात तय है कि अब बहुत देर तक हरियाणा में गठबंधन सरकार नहीं चलेगी और उसकी सबसे बड़ी वजह महिला पहलवान है, दूसरी बड़ी वजह किसान है और तीसरी बड़ी वजह नौजवान है, क्योंकि नौजवानों को बिल्कुल रोजगार नहीं दिया जा रहा है। नौजवानों पर लाठियां बरसाई जा रही, उनको मारा पीटा जा रहा है। तो ऐसे में अगर दुष्यंत चौटाला भाजपा के साथ कुर्सी की वजह से चिपटे रहेंगे तो जाहिर है कि उनको बहुत बड़ा सियासी झटका लग जाएगा, बहुत बड़ा सियासी नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए अब वो अपना भाजपा से समर्थन वापस लेने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। जाहिर है कि एक दिन में समर्थन ऐसे वापस नहीं लिया जाता है, वो हालात देखेंगे, माहौल देखेंगे और किसी खास वक्त पर
वक्त पर इसका ऐलान करेंगे। तो ये पूरी तस्वीर है और किसानों, महिलाओं, पहलवानों, नौजवानों, इन सब ने पूरी तरीके से मोर्चा खोल दिया है भाजपा के खिलाफ। तो अब भाजपा में भी सुगबुगाहट हो रही है, वहां पर भी मीटिंगों का दौर चल रहा है, एक के बाद एक मीटिंगें हो रही हैं कि आखिर इनका कैसे मुकाबला किया जाए। तो ब्रिजभूषण का तो जेल जाना बिल्कुल तय हो गया है। भाजपा बहुत देर तक शील्ड नहीं बन सकती है, मोदी सरकार बहुत देर तक शील्ड नहीं बन सकती है। और ये जो बार बार अफवाह उड़ाई जा रही थी कि महिला पहलवानों ने विड्रॉ कर लिया है, वो आप धरना प्रदर्शन बिल्कुल गलत है, उनको जंतर मंतर से हटाया गया है। वो इंडिया गेट पर आमरण अनशन करना चाहती थी, वहां उनको इजाजत नहीं दी गई है, लेकिन महिला पहलवान अब भी डटी हुई हैं। आप सोशल मीडिया पर देख लीजिए, आप ट्विटर पर देख लीजिए, वो बार बार बयान दे रही है कि हमारा आंदोलन उस वक्त तक जारी रहेगा कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता, और किसान भी यही बात कह रहे हैं। तो बहरहाल मैं समझता हूं कि ये बहुत ही बड़ी खबर अब तक की है जो आप तक मैंने पहुंचाई है। आगे क्या होगा उसका मैं अपडेट देता रहूंगा। आप देखते रहिए एमएमसी न्यूज इंडिया और इंकलाब टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।